अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब अहमद, जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 के अकॉर्डिंग आज एक और इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो हमारा सिलेबस था, उस सिलेबस को हम देख लेते हैं। जो सिलेबस हम स्टडी करेंगे, तो कंप्लीट सिलेबस जो है वो रेडी हो चुका है। तो फिज़िक्स में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं वो जो टिक किए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं और उनके लेक्चर जो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। अब जो है हम डेली बेसिस पे जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे नंबर वाइज। तो अब जो फिज़िक्स में टॉपिक्स हमारे आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और फिर अल्ट्रासाउंड, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी एंड इंफ्रासोनिक। आज हम इनको डिस्कस करेंगे और फिर नंबर वाइज जो है जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे इन सबको डिस्कस करेंगे। देन इंशाल्लाह फिर हम मूव कर जाएंगे केमिस्ट्री की तरफ। तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो रेडी हमारे पास, जिसको हम सिलेबस को स्टडी करेंगे। इस सिलेबस को अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया तो इंशाल्लाह जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 के अकॉर्डिंग जो है हमारी साइंस का जो पोर्शन होगा इंशाल्लाह उसमें अच्छे से जो है जो है उसको कवर कर लेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी मार्क्स जो है वो हम ले लेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है आज का, जो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अल्ट्रासाउंड, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी एंड इंफ्रासोनिक, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कह दूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं अकॉर्डिंग जूनियर साइंस टीचर पे 14 की प्रिपरेशन के हवाले से, वो आप तक जो है वो वक्त पे जो है वो पहुंच जाएं। तो अब हम जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं साउंड से। तो साउंड को हम डिस्कस करेंगे कि साउंड क्या होता है बेसिकली, और स्पीड ऑफ साउंड को भी डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो मेन जो पॉइंट्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा, साउंड हमारे पास क्या था, साउंड हमारे पास होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि साउंड हमारे पास क्या होता है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। लेकिन इसके अलावा एक और हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स क्या होती है वो हमारे पास याद रखिएगा। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, याद रखिएगा। मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये भी हमेशा बात याद रखिएगा, हमारे पास जो वेव्स साउंड होता है वो साउंड वेव्स क्या होती हैं हमारे पास, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है हमारे पास ये। अच्छा, अब इसको हम मैकेनिकल वेव्स का नाम क्यों देते हैं, तो याद रखिएगा मैकेनिकल वेव्स सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ मैकेनिकल वेव्स के बारे में, मैकेनिकल वेव्स, तो याद रखिएगा मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट या फिर ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती हो। ठीक हो गया। मैकेनिकल वेव हम किसको कहते हैं, जिनकी हमारे पास नीड मीडियम टू प्रोपोगेट। यानी कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपोगेट करने के लिए या फिर मूव करने के लिए किसी मीडियम की नीड हो। तो अब यहाँ पे हम साउंड को यहाँ पे मैकेनिकल वेव का नाम क्यों दे रहे हैं, तो याद रखिएगा जो हमारे पास साउंड होता है, साउंड कभी भी बगैर मीडियम के ट्रेवल नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। साउंड कैन नॉट ट्रेवल
विदाउट मीडियम। ठीक हो गया। अब साउंड क्या है, बगैर मीडियम के कभी भी वो ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर इसकी हम एग्जांपल लेके देख लें, फॉर एग्जांपल एयर। अब हमें पता है एयर को ट्रेवल करने के लिए, सॉरी साउंड को ट्रेवल करने के लिए एयर की नीड होती है। तो यहाँ पे एयर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे एयर हमारे पास मीडियम बन जाएगा। तो याद रखिएगा जो एयर होती है, सॉरी जो साउंड होता है, वो साउंड को प्रोपोगेट या फिर ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हम इसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आ रही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में भी आपने याद रखना होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी वेव होती हैं जिनके पार्टिकल जो है वो जिनके साउंड के पार्टिकल और जो हमारे पास मोशन होता है साउंड का, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल हो रहे हैं। उनकी डायरेक्शन वहाँ पे क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। डायरेक्शन ऑफ साउंड पार्टिकल्स एंड डायरेक्शन ऑफ ए मोशन आर पैरेलल, यानी कि जिसमें डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल जो साउंड के पार्टिकल्स होते हैं और जो साउंड का जो मोशन होता है वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होती है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है एक किस्म का जो हम इसको कहते हैं वो हमारे पास कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये बेसिक से चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको लाजमी याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों कहते हैं या फिर मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं। तो इनको जो है ना हमेशा हमें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड याद रखिएगा हमारे पास जो एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है रूम टेम्परेचर, वो होता है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। ये पॉइंट भी हमें याद रखना होगा कि हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर हमारे पास जितनी होती है वो होती है हमारे पास 343 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमारे पास रूम टेम्परेचर मोस्टली क्या होता है, वो होता है रूम टेम्परेचर 20 से लेके 25 सेल्सियस तक। ये बात भी याद रखिएगा, हमारे पास रूम टेम्परेचर हमारे पास 20 से 25 सेल्सियस वो वैल्यू होती है इसकी सेल्सियस में। तो ये थी हमारे पास कॉमन साउंड के बारे में चीज़ें। अब हम डिस्कस करते हैं कि साउंड जो है वो किस मीडियम में जो या फिर जो हमारे पास जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर किस स्टेट में जो है वो सॉलिड जो साउंड जो है वो फास्ट मूव करते हैं। तो याद रखिएगा जो साउंड होता है वो सबसे ज़्यादा फास्ट जो मूव करता है वो करता है सॉलिड में। साउंड मूव्स फास्टर इन सॉलिड। सबसे पहले याद रखिएगा कि साउंड जो हमारे पास क्या करता है, साउंड मूव फास्टर इन सॉलिड। साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, वो सॉलिड में होती है। अब ये क्यों होती है, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो आई थिंक लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, उसमें या फिर सॉरी सेकंड जो हमारे पास लेक्चर है, सेकंड लेक्चर आप आगे देख लें तो उसमें मैंने क्या नाम है पूरा के पूरा को डिस्कस किया हुआ है, और फर्स्ट दोनों में
सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इस तरीके से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे के बताया था कि सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल सही होने की वजह से साउंड जो है वो साउंड की स्पीड होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है सॉलिड में। और सेकंड पे हमारे पास जो होती है, सेकंड फास्टेस्ट होती है हमारे पास सेकंड फास्टेस्ट, तो वो होती है हमारे पास लिक्विड। एंड थर्ड फास्टेस्ट, जो थर्ड फास्टेस्ट हमारे पास जो स्पीड होती है सॉलिड साउंड की, वो होती है हमारे पास गैसेस में। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखना लाजमी होगा आपके लिए कि साउंड जो है वो किस में सबसे ज़्यादा जो है वो फास्ट मूव करता है, और किस जो है वो स्टेट में जो है वो स्लो मूव करता है, या फिर मीडियम में ट्रेवल करता है। तो याद रखिएगा, सॉलिड में फास्टेस्ट सॉलिड होता है, सेकंड हमारे पास होता है लिक्विड, एंड थर्ड हमारे पास गैसेस। इन स्टेट्स में जो है हमारे पास जो साउंड होता है वो साउंड क्या करते हैं, फास्ट मूव करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने होंगे। अब जो है हम डिस्कस करते हैं अल्ट्रासाउंड को। तो बेसिकली बस सिंपल वर्ड्स में हम अल्ट्रासाउंड की जो रेंज होगी, अल्ट्रासाउंड की रेंज को हम डिस्कस करेंगे, और अल्ट्रासाउंड क्या होता है, इसको अल्ट्रासाउंड हम क्यों कहते हैं, उसको हम याद रखेंगे कि जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी सुनने की काबिलियत से ज़्यादा हो, यानी कि जो हमारे पास अब वो द लिमिट ऑफ ह्यूमन आई, सॉरी रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। यानी कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम ना सुन सकें। तो याद रखिएगा, अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास वो मोर देन 20,000 हर्ट्स, या फिर इसको हम लिखते हैं 20 किलो हर्ट्स। ये हमारे पास है इतनी जो, यानी कि हमारे पास याद रखिएगा, कोई भी फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा हो तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। और दूसरा जो आता है ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, अभी हम ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, याद रखिएगा, ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जो हम सुन सकते हैं। ठीक हो गया, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन हेयर, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट ह्यूमन कैन हेयर। तो याद रखिएगा, जिस रेंज को, यानी जिस साउंड की रेंज को जो हम सुन सकते हैं, इंसान सुन सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो इंसान की सुनने की सलाहियत होती है वो कितनी होती है, याद रखिएगा, हमारे जो सुनने की सलाहियत जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 किलो हर्ट्ज। ये हमारे पास जो है इंसान के सुनने की जो है वो सलाहियत होती है, जिसको हम बोलते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी। ये भी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से रिपीटेड है कि जो हमारे पास जो हमारी रेंज होती है सुनने की वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक जो हमारी सुनने की रेंज होती है, इसको बोलते हैं हम ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, या फिर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। अब इंफ्रासोनिक, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंफ्रासोनिक को। इंफ्रासोनिक,
ये नाम तो आप लोगों ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी जो हमारे ये इसको हम क्या सॉरी इंफ्रासोनिक का नाम क्यों देते हैं? तो ये जो हमारे पास होती है वो फ्रीक्वेंसी बिलो द लोअर लिमिट, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी जिसकी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो लेस देन, सही से गलत कर देता हूँ, लेस देन 20 हर्ट्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि वो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम हो, ठीक हो गया। उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो एच जेड शो कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? इसको हर्ट्स है और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एच जेड के साथ शो करते हैं। तो ये था आज का जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास जो है वो सिंपल सा आसान सा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है। तो इसको याद रखना और समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैं अगेन जो है उस पूरे के पूरे को रिपीट कर देता हूँ वंस मोर टाइम। शॉर्ट वन साउंड हमारे पास क्या होता है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर साउंड हमारे पास साउंड वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। अब मैकेनिकल को इनको मैकेनिकल का नाम क्यों देते हैं? बेसिकली ये वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की नीड होती है। बगैर मीडियम के ये जो वेव्स होती हैं वो कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकती। इसका मैंने आप एग्जांपल आपको बताया हुआ है एयर का। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम क्यों कहते हैं? बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव होती हैं जिनकी मतलब साउंड के पार्टिकल्स और जो मोशन का वेव मोशन होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो आपस में पैरेलल होती है। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड की हमने बात की रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे याद रखिएगा 343 मीटर्स पर सेकेंड जो है वो इसकी स्पीड होती है। और रूम टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 20 to 25 सेल्सियस। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे पास साउंड होता है वो किस में ज़्यादा फास्ट मूव कर सकता है, तो याद रखिएगा साउंड हमारे पास सबसे ज़्यादा फास्ट जो मूव करता है वो सॉलिड, देन लिक्विड एंड फिर गैसेस में ज़्यादा फास्ट मूव करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड हमारे पास वो साउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज़्यादा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये भी हम रेंज जो है इंसान कभी भी नहीं सुन सकते। हमें कैन नॉट हेयर, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जिसकी रेंज 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा हो वो हम नहीं सुन सकते। जो रेंज इंसान सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी कहलाती है वो होती है हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। इस ऑडियोबल रेंज को हम क्या कहते हैं? सुनने की सलाह को बोलते हैं ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक हमारे पास क्या होती है? वो साउंड जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से भी कम हो, लेस देन 20 हर्ट्ज, और उसको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो मैंने मेंशन कर दिया जो कि हमारे पास होता है हर्ट्ज। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगेन मैं आपको ये सिलेबस जो हमारा हम डिस्कस करेंगे मैं आपको ये शो करवा देता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके जितने भी पॉसिबल थे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सारा का सारा मैंने सिलेबस से तैयार कर लिया है। तो इंशाल्लाह नंबर वाइज इसको हम डिस्कस करेंगे। अब इंशाल्लाह हाजिर होंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।